हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों ने नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं अभी से ही स्टार्टिंग से ही किस तरीके से बायो को प्लान करके चलूं ताकि मुझे आगे जाके कोई दिक्कत ना हो और मैं नीट में कम से कम तो 340 350 मार्क्स स्कोर कर सकूं। देखो, अब बायो में अगर 350 प्लस स्कोर नहीं करते हो तो ये एक बुरा मार्क्स हो जाएगा। अगर आप 300 भी क्रॉस करते हो तो मतलब डिसेंट है, लेकिन आपको 340 350 के आसपास मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा। जिस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और जिस लेवल का कट ऑफ जाने का उम्मीद है उस हिसाब से आपको जो है 350 के आसपास जो होगा मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा बायो में। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में आज बात करने वाला हूं कि स्टार्टिंग से आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिससे कि आप नीट में 350 प्लस मार्क्स स्कोर कर सको बायो में। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको 350 या फिर 340 प्लस मार्क्स स्कोर करना है नीट में बायो में, तो आपको सबसे पहले अभी से ही स्टार्ट कर देना है। अभी से ही आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या आपको क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा प्लानिंग अभी ही हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्लानिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस कब कंप्लीट करना है, वो चीज को आपको पिन पॉइंट रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा अंतिम अंतिम तक, लेकिन अगर आप सफिशिएंट टाइम में सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हो तो आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम पे तो उसके हिसाब से अभी से ही आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, क्लास 11th और क्लास 12th का बायोलॉजी का एनसीईआरटी उठाओ और उसमें देखो चैप्टर्स कितने हैं। चैप्टर्स तो आपको पता ही होंगे, अगर आप रिपीट ले रहे हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। आपका जो वीक चैप्टर है, मैंने क्या कहा, आपका जो वीक चैप्टर है जो पहले करना है। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो आपने नीट दिया होगा इस बार, अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको पता होगा कि मेरा ये चैप्टर वीक पोर्शन है और इससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो जो चैप्टर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है उन चैप्टर्स को आप पहले रखो। और मेरा ये कहना होगा कि आपका नवंबर से दिसंबर जाते जाते आपका एक बार तो कम से कम सिलेबस पूरा फिनिश हो ही जाना चाहिए। ठीक है, बायो का खास करके, क्योंकि देखो बायो में उतना टीचर का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बायो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो है आपका नवंबर से दिसंबर जाते जाते आपका बायो का सिलेबस कम से कम फुल कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो है आपके पास सफिशियंट रिवीजन का टाइम बचेगा। क्योंकि देखो, रिवीजन ही है जो आपको नेगेटिव मार्क्स से बचाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर दो तो आपको पता है नीट में जो ऑप्शन आता है वो सारा ऑप्शन लगता है कि सही होता है, क्योंकि जब सॉल्व करने बैठते हो तो उसमें लगेगा कि सारा ऑप्शन सही है। तो अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप उस चीज को पहचान नहीं पाओगे कि जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। ठीक है, तो रिवीजन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिड्यूसिंग द नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, प्लानिंग कर लेना है कि किस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो प्लानिंग करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि आप किस किस मटेरियल से पढ़ोगे। देखो, पूरे साल आपको मटेरियल के लिए भटकते नहीं रहना है कि कभी उस चीज से पढ़ रहे हैं कभी इस चीज से पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको एक पैटर्न अभी ही रख लेना है कि मुझे इस बुक से पढ़ना है और इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है और उससे ज्यादा आपको कहीं नहीं जाना है। वो आप करो और उसके बाद जो है आपको रिजल्ट अच्छा मिलने लगेगा। तो मेरा कहना होगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो। किसको? एनसीईआरटी को। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो आपको सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि थ्योरी के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अदर बुक रखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन रहता नहीं है एमसीक्यू। तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक जो होगा वो होगा एमटीजी फिंगर टिप्स। ठीक है, तो एमटीजी एट योर फिंगर टिप्स जो होता है वो आपको बायोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स जो बहुत अच्छा बुक होता है आपके लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी पूरा रीड करना है। एमटीजी फिंगर टिप्स आपको सॉल्व करना ही करना है अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो ये मस्ट है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, नहीं तो अदर कोचिंग का मटेरियल सॉल्व कर रहे हो तो वो तो अलग मैटर है, लेकिन अगर वो नहीं सॉल्व कर रहे हो तो आपको एमटीजी फिंगर टिप्स सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। उसके बाद और क्या सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी 10 साल के नहीं, पूरे 38 साल के। ठीक है, जितने भी नीट हुए हैं, जितने भी एपीएमटी हुए, उनके सारे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो आपका ये मटेरियल फिक्स हो गया, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है अगर आप 340 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। और अच्छे से अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया, आपने अपना टाइम भी अलॉट कर लिया, आपने रिवीजन के लिए टाइम भी बचा लिया और आपने अपना प्लानिंग भी कर लिया कि किस तरीके से पढ़ना है, किस चीज से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है,
आपको नवंबर दिसंबर के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको रिवीजन का स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाना है। रिवीजन का स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही आपको बता रखा है, अगर आप पहले वीडियोस पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो। लेकिन देखो स्ट्रैटेजी जो है रिवीजन का बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिसंबर के बाद आप सही तरीके से रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपका टाइम सही से यूटिलाइज नहीं होगा। तो रिवीजन का भी स्ट्रैटेजी आप बना लेना अच्छे से, क्योंकि देखो दिसंबर के बाद कितना 4 महीना बचेगा। 4 महीना में कम से कम तो 10 से 15 बार आपका बायो रिवाइज होना चाहिए, एनसीईआरटी पूरा, ठीक है। तभी आपको उसका एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, रिवीजन का स्ट्रैटेजी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज पकड़ना है। क्या करना है, टेस्ट सीरीज पकड़ना है। मैं कहूंगा अभी से ही आप टेस्ट सीरीज पकड़ लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर आप अभी से पकड़ लेते हो तो सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो आपको एक रूटीन मिल जाएगा कि मुझे इतने दिन में इतना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, नहीं तो उस टेस्ट में नंबर क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रेगुलरिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अभी से ही आप क्या है, एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, उसी चीज को जो है पहले आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, एमटीजी फिंगर टिप सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और जाके टेस्ट देना है। टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है उसमें भी अभी मुझे क्या वीकनेस है, ठीक है, मेरा क्या वीकनेस है उसमें, वो भी आपको उसी समय पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको करनी है, तभी आप जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और जब तक आप बायो में 350 प्लस मार्क्स नहीं लाओगे, 340 प्लस मार्क्स नहीं लाओगे, आपका नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस अब बहुत कम हो गए, क्योंकि आपका कट ऑफ जो है बहुत हाई जाने लगा है, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रेटेजी किसके लिए, बायोलॉजी में अगर आपको 350 340 मार्क्स लाना है तो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।